हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और चर्चित टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल्स पे भी दिख जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो आज मुझसे रुका नहीं गया कि बोल ही दूँ मैं कुछ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि खान सर और रोशन सर दोनों एक ही जगह पे पढ़ाते हैं और अभी दोनों में आपसी कुछ कारणवश विवाद हो गया है। तो बहुत सारी चीजें ट्रोल में चल रही हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन मीडिया से, उन स्टूडेंट से कि किसी भी टीचर्स को आप ट्रोल मत कीजिए। टीचर आपका गुरु होता है, भगवान होता है। अगर दो टीचरों में कभी विवाद पैदा हो गया तो इसका मतलब जो बच्चे का भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। तो सबसे पहली चीज मेरा यही रिक्वेस्ट है सारी मीडिया से भी, स्टूडेंट से भी, कि किसी भी टीचर को, चाहे वो खान सर हो चाहे वो रोशन सर हो, किसी को भी गलत रोल मत कीजिए। अब किस कारणवश ये विवाद पैदा हुआ। अब वो आप सबको पता है कि जो रोशन सर हैं वो भी अपने आप में बहुत शानदार टीचर हैं और जो खान सर हैं वो तो शानदार टीचर हैं ही, किसी को बताने की जरूरत है नहीं। दोनों अपने आप में एक महान गुरु हैं। तो अब किसी का पक्ष ले तो ऐसी बात नहीं, बात जो भी होगी वो निष्पक्ष होगी। तो पहले बात करते हैं कि ये किस कारणवश ऐसा विवाद पैदा हुआ होगा। तो आप सब जानते हैं कि दोनों एक ही जगह पटना में कोचिंग चलाते हैं, एक ही बिल्डिंग में चलाते हैं जहाँ तक। तो हो सकता है कि खान सर का जो बैनर लगा और रोशन सर का जो बैनर लगा हो, तो खान सर के बैनर से हो सकता है थोड़ा सा छूट उग गया हो। तो उसमें रोशन सर को नहीं करवाना चाहिए। जो भी ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल से आपस में जाके बात करके उसको सुलह कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम टीचर चाहे किसी भी जगह रहे, चाहे एक जगह रहे, चाहे 10 जगह रहे, चाहे कहीं दूरी पे रहे, हमें आपस में मिल के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचिंग मतलब क्या होता है, टीचिंग और टीचर दोनों एक ही जैसे लगते हैं। अगर टीचर होगा तो टीचिंग होगी, अगर टीचिंग हो रही है तो टीचर है, तो अगर टीचर ही नहीं रहेगा तो टीचिंग ही नहीं रहेगी। तो हर एक टीचर को मिल के रहना चाहिए। मैं तो बहुत छोटा टीचर हूँ, खान सर और रोशन सर बहुत बड़े टीचर आपस में। तो मेरे ख्याल से आपस में दोनों को बात कर लेना चाहिए था और वहीं पे मामला जो भी था सुलझा लेना चाहिए था। क्योंकि सब अपने आप में नामी गिरामी टीचर है। सर के पास भी बहुत बच्चा और खान सर के पास भी बहुत बच्चा है। तो अगर ये बैनर की बात रही कि बैनर छुप गया खान सर के बैनर से रोशन सर का, तो मेरे ख्याल से ये आपस में समझ लेना चाहिए था, यहाँ तक बात नहीं आनी चाहिए थी। और जब मारपीट हो गई तो कहीं से जो भी चल गया, ठीक है, वो अपने बीच बचाव में जो भी हो गया, वो जो भी है आपस में। तो मीडिया से यही निवेदन है और हमारे सारे शिक्षक बंधुओं से यही निवेदन है कि हम कभी ऐसी हमारे साथ अगर परिस्थिति घटे तो आपस में हम लोग समझौता कर ले और कोशिश करें कि हमारा जो मामला है हम शिक्षक आपस में संभाल ले, किसी कानून की हमें जरूरत ना पड़े। अब दूसरी चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि खान सर के नाम के ऊपर बहुत सारी चर्चा चल रही है कि फैजल खान, ठीक है, नाम छुपा रहा। तो ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, टीचर का ना तो कोई नाम होता है और टीचर का ना तो कोई धर्म होता है। टीचर का केवल एक ही नाम होता है, शिक्षा, शिक्षक। और दूसरी चीज क्या होता है, टीचर का जो धर्म होता है वो होता है हमारा शिक्षा देना। चाहे वो किसी धर्म का टीचर हो, किसी भी नाम का हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, इसका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं। टीचर का कोई धर्म नहीं होता है, टीचर केवल उसका धर्म शिक्षा देना विद्यार्थियों को होता है। तो नाम में तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी किसी के नाम में भी, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी चीज, मैं देखा बहुत सारी चीजें कि फीस कम है तो इस वजह से हुआ, ये हुआ। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब खान सर नहीं थे हम लोग के बीच में, मीन्स कोचिंग नहीं उतारे थे, कोचिंग सुचारू रूप से नहीं चालू करी थी जिससे सब उनको जान सके, तब कितना महंगा महंगा फीस हुआ करता था। नीट जेई का फीस इतना महंगा था कि गरीब बच्चा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही खान सर अपना नाम बना के मार्केट में उतरे हैं तो उन्होंने फीस को बिल्कुल कम कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन फीस तो अभी कम कर दिया ना। खान सर के आने के बाद देखा कि जब मार्केट सूना पड़ गया तब लोगों ने अपना फीस कम करना चालू किया था। तो कहीं ना कहीं खान सर ने शिक्षा के लिए अपना योगदान तो दिया। अभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतना पैसा सब टीचरों ने कमाया, किसी ने हॉस्पिटल बनाने की नहीं सोची थी।
लेकिन खान सर ने हॉस्पिटल बनाने का सोचा, कहीं ना कहीं गरीब का, जो बच्चे हैं जिनके माता पिता हैं जो गरीब है, जो बाहर जाके अपना अच्छा ट्रीटमेंट ज्यादा पैसे में नहीं करा सकते हैं, वो यहाँ करा ले। तो ये कहीं ना कहीं टीचर की जो अच्छाई है, तो वो किसी को शायद अच्छी नहीं लगी होगी, इस वजह से हो सकता है, ये बहुत पहले की प्लानिंग रही हो, जो भी रही हो पता नहीं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन मेरा तो आप लोग से यही मानना है कि चाहे वो रोशन सर हो, चाहे वो खान सर हो, दोनों ससम्मान वापस अपनी कोचिंग में लौट आए, अपना बैच दोबारा से उनका स्टार्ट हो जाए, और ये जो उनका मामला चल रहा है ये सुलझ जाए। क्यों? क्योंकि मामला सुलझेगा तभी बच्चों का हित होगा। अगर मामला नहीं सुलझेगा तो बच्चा उतने में स्ट्रगल करेगा। दोनों अपनी अपनी फील्ड के बिल्कुल महारथी हैं। तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि किस तरह से उनको सुलझाना है मामला, चाहे खान सर हो, चाहे रोशन सर हो। और कानून प्रशासन से भी निवेदन करता हूं मैं कि बिल्कुल निष्पक्ष होके, जिस पक्ष की गलती है और जिस पक्ष की गलती नहीं है, आपस में आप मामला सुलझवा दीजिए, चाहे हमारे जज साहब हो, कोई भी हो। उन सबसे विनती है मेरी, क्योंकि शिक्षक अगर ज्यादा दिन बाहर रहेगा तो बच्चे का नुकसान बहुत होगा। तो हमारे बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि अभी बहुत सारी आगामी परीक्षाएं भी होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि अभी नीट का री एग्जाम भी होने वाला है। तो नीट का री एग्जाम होने वाला है, तो वहां पे भी बच्चे कई सारे तैयारी में जुटे होंगे। तो अगर कोई भी शिक्षक बाधित किया गया है या कहीं पे फंसा हुआ है, तो बच्चे का नुकसान जरूर होता। सपोज कीजिए जैसे मैं टीचर हूँ, मैं किसी एक दिन छुट्टी ले लिया, तो एक दिन बच्चे का नुकसान होगा, तो मैं छुट्टी लेने से भी बचता हूँ। तो मेरा अनुरोध है मीडिया से भी, और सारे शिक्षक बंधुओं से भी, और बच्चों से भी, कि किसी भी चीज को ट्रोल आप मत कीजिए। जो चीज सच है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून के दायरे में वो दोनों लोग बराबर हैं, तो कानून अपना जो नियम सुनाएगा वो उनको मानना पड़ेगा। तो आप किसी भी चीज को गलत ट्रोल मत कीजिए, यही आपसे मेरी विनती है। बाकी खान सर भी अपने आप में बहुत बड़े महान टीचर हैं, और रोशन सर भी बहुत बड़े महान टीचर हैं। तो दोनों को आप सपोर्ट कीजिए, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो रोशन सर हो। और दोनों साथ सम्मान, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो अपनी कोचिंग में लौट आए। मेरा यही ईश्वर से प्रार्थना है, और फिर से पुनः सुचारू रूप से उनका कोचिंग स्टार्ट हो जाए। और आगे आने वाले भविष्य में किसी भी टीचर के साथ ऐसा कुछ होता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है उन सबसे कि आपस में अगर हम बात कर लेंगे तो बात किसी बाहर नहीं पहुंचेगी। क्योंकि हम टीचर जो है हमारा, ये एक परिवार है। मैं यहाँ हूँ, कोई 50 किलोमीटर दूर है, कोई 500 किलोमीटर दूर है, वो अपना परिवार है। तो अगर बात अपने परिवार में सुलह हो जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, तो हमारा भी सम्मान बचा रहेगा, आपका भी सम्मान बचा रहेगा, और बच्चा स्ट्रगल भी नहीं करेगा। तो अगर बात कर ली जाए आपस में, तो बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी चीज को गलत रोल मत करिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बच्चा हो। और सारे शिक्षक बंधु तो दोनों शिक्षकों के साथ में खड़े ही हुए हैं, किसी का कोई पक्ष नहीं। जो सत्य है उसके लिए सब लड़ेंगे, और जो गलत है, जिससे अनजाने में गलती हो गई, उसको माफी करके दोबारा से फिर से लौटा दिया जाए कोचिंग में। यही मैं कानून से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छी चीजों को दिखाएं, और अच्छा संदेश पहुंचाए लोगों तक, अच्छा संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचाए, जिससे उनका जो माइंड में है गलत भावनाएं ना बन पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।